पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद जो कि अबूरी हेड कोच थे उनकी जगह अब नया हेड कोच लाने का फैसला कर लिया है। यानी कि आकिब जावेद की जो महारत पिच चेंज करने के हवाले से, स्पिन ट्रैक बनाने के हवाले से थी, वो अब एक तरह से मांद पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आकिब जावेद ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या अच्छे फ़ैसले किए, क्या गलत, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन ये इस बात में कोई शक बाकी नहीं है कि उनके गलत फ़ैसलों की वजह से एज ए हेड कोच नहीं, एज ए चीफ सेलेक्टर कह लें, क्योंकि सेलेक्टर हैं लेकिन तमाम तर इख्तियारात उनके पास हैं। तो जो उन्होंने गलत फ़ैसले किए हैं उन्हीं की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस हाल में पहुंची है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर आप पाकिस्तान को देख लें, 2024 की दुनिया की कामयाब तरीन वनडे टीम थी। 22 साल के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और जिम्बाब्वे में जीतने के बाद हमने हिस्ट्री बदली, साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप किया। लेकिन उस टीम में यकायक चेंजिंग्स कर दी गई सिर्फ एक सैम अयूब के अनफिट होने की वजह से। और जो गलत फैसले हुए उससे पहले टीम के ऐलान होते ही हर कोई कह रहा था कि टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई है। और मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, क्रिकेट की अलफ बे तो उन्हें भी पता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस बात को परख लिया था कि टीम की सिलेक्शन सही नहीं हुई है। तो इसलिए उन्होंने सिलेक्टर्स को दोबारा बिठाया कि आप दोबारा सर जोड़ कर बैठें, देखें कि टीम में क्या गलती है। और हिंट भी दे दिया कि हमारे पास रेगुलर ओपनर नहीं है, क्योंकि सैम अयूब के जाने के बाद फ़खर जमान अकेले रह गए थे और फिर वो भी अनफिट हो गए थे। और उसके अलावा अपनी कंडीशंस में हम स्पिन के बजाय फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। फास्ट बॉलर्स हमारे दौरा ऑस्ट्रेलिया में, दौरा साउथ अफ्रीका में खासे कामयाब रहे थे, लेकिन उन पिचेस पर जहां उनके लिए कोई मदद मौजूद नहीं थी, यहां उनको खिलाकर ना सिर्फ पाकिस्तान टीम की शिकस्तों का सामान पैदा किया गया बल्कि इनका एतमाद भी पारा पारा किया गया, जिसकी वजह से वो पेस अटैक जिसको हम तारीफ़ें कर रहे थे कि ये हरीफ टीम को 40 ओवर्स नहीं खेलने देता, वही हमारा पेस अटैक इतनी ढोल बन गया था, हर टीम आकर उसे मार रही थी। तो एक तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ होम सीरीज़ में। फिर न्यूजीलैंड की मुश्किल तरीन कंडीशंस में तमाम यंगस्टर के कैरियर के साथ खेला गया, उन्हें मौका ज़रूर दिया गया, लेकिन दौरा न्यूजीलैंड बिल्कुल भी ऐसा टूर नहीं था जहां पर यंगस्टर को मौका दिया जाता, ख़ास तौर पर जिनका डोमेस्टिक कैरियर भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। इनको अगर मौका देना था, आप एक इजाफी सीरीज़ रख लेते या फिर पीएसएल का वेट कर लेते, उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है उसमें आप जा सकते थे एक नए सेटअप के साथ, नए प्लेयर के साथ। लेकिन न्यूजीलैंड के मुश्किल टूर में जो फैसला किया गया उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। और पाकिस्तान टीम देखें, जब आप हारते हैं तो हारते चले जाते हैं। ये एक ऐसा मोमेंटम होता है जो कुछ लोग ये कहेंगे कि जी हमारी सीनियर टीम भी वहाँ हारी है। देखिए, हमारी सीनियर वनडे टीम तो 2011 के बाद वहाँ एक वनडे मैच नहीं जीती है। सिर्फ इस मैच की या पिछले सीरीज़ की या उससे पिछली की बात नहीं है, मुसलसल हार रहे हैं। लेकिन कम से कम T20 में हम वहाँ अच्छे जा रहे थे। 2018 में हमने सीरीज़ जीती, 2022 में वहाँ पर ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। वनडे फॉर्मेट के बजाय T20 में हम वहाँ बेस्ट थे, वहाँ पर हम T20 भी बुरे तरीके से हारे और ज़ाहिर है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है आगे, फिर वनडे पे पड़ा। तीनों मैचेस हमने हारे, लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो मोमेंटम ख़राब होता है, एक एतमाद ख़राब होता है जब टीम का, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि अबूरी हेड कोच से ज़्यादा संगीन गलतियां आकिब जावेद ने एज ए सिलेक्टर की हैं। लेकिन आकिब जावेद फ़िलहाल सिलेक्टर के ओहदे पर रहेंगे और हो सकता है कि उन्हें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया जाए। यहाँ के मामला तो वो देखें, यहाँ तक की हद तक तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन एज ए सिलेक्टर या एज ए चीफ सिलेक्टर बरकरार रहना, ये मुझे लगता है कि किसी भी तरह सही नहीं है, क्योंकि हेड कोच के तौर पर उनकी जो गलतियां हैं वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं हैं जो उनकी एज ए सिलेक्टर की ज़्यादा गलतियां हैं। सारे फैसले गलत, कोई उनका एक फ़ैसला सही साबित नहीं हो सका। लेकिन अगर उन्हें हटाना है तो ना सिर्फ हेड कोच के ओहदे से हटाना चाहिए बल्कि सेलेक्टर के ओहदे से भी हटा देना चाहिए।
क्योंकि उनके फैसलों में कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई तसलसल है, ना उनके जहन में कोई गेम नज़र प्लान नज़र आ रहा है। कभी खुशदिल शाह आते हैं अचानक से और फिर परफॉर्म भी करते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। कभी आपके कामरान गुलाम मेन खिलाड़ी होते हैं, अचानक से टीम से बाहर, कभी सऊद शकील टीम में आ रहे हैं, कभी ड्रॉप हो रहे हैं, कभी सलमान अली आगा कैप्टन बन रहे हैं, कभी वाइस कैप्टन बन रहे हैं, कभी शादाब खान वाइस कैप्टन बन रहे हैं। तो इतने गलत फैसले हैं कि अगर थोड़ी सी भी जो क्रिकेट की समझ रखता है वो भी हंसेगा उनके फैसलों पर। कोई तसलसल नहीं है उनके फैसलों में, कोई मुस्तकिल मिजाजी है ही नहीं, कि यानी कि अपना फैसला खुद करते हैं फिर उसी को गलत साबित कर देते हैं, उसको उस चीज़ को रिवर्स करके। तो इस वजह से जो ज़्यादा संगीन गलतियां हुई हैं, जो पाकिस्तान की शिकस्त की सबब बनी हैं, वो आकिब जावेद के एज ए सिलेक्टर फैसले हैं। तो उन्हें बजाय हेड कोच के ओहदे से हटाने के, हेड कोच तो खैर वो थे भी नहीं, अबूरी हेड कोच थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देखना चाह रहा था कि कितना इनमें दम है और पाकिस्तान टीम को कहाँ ले जा सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी आती तो उन्हें मुस्तकिल अबूरी हेड कोच के बजाय हेड कोच बना दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब मसला जो असल है वो उनके सेलेक्टर के ओहदे पर जो मौजूदगी है उसके ऊपर है। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि असल गलतियां, असल तबाही तो उन्होंने एज ए सेलेक्टर की है। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया हेड कोच कौन होगा। इसके हवाले से दो नाम जहन में घूम रहे हैं, और एक के ऊपर तो किसी हद तक कहें कि 80% काम भी हो चुका होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आदत है कि जिस तरह हमारी हुकूमत के, हमारे मुल्क के मामलात होते हैं, सेम उसी तरह हमारे क्रिकेट बोर्ड के भी हालात चलते हैं कि इंतखाबात से पहले, मैं PCB के इंतखाब की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 3 उम्मीदवार होते हैं, पहले से पता होता है कि हमारा चेयरमैन PCB कौन बनेगा। तो इसी तरह जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी हेड कोच का, तो हमें पहले से अंदर से फैसला कर लिया जाता है कि असल में हेड कोच बनेगा कौन। इश्तिहार तो बाद में दिया जाता है कि वो खाना पूरी होती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह ख़बरें गर्दिश में थीं कि सकलैन मुश्ताक दोबारा पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनकी बारी आने वाली है। और जो सेकंड ऑप्शन है वो आपके पास इंज़मामुल हक है, और कुछ लोग यहाँ पर गैर मुल्की कोचेस की बात कर रहे हैं। देखें, इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा गैर मुल्की कोच आकर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेगा। शेन वाटसन, जिनके मामलात गैरी क्रिस्टन से पहले लगभग तय हो गए थे, उनके इनकार करने की वजह पता है क्या थी? वो एग्री थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करने के लिए, जो इससे पहले कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेल चुके थे, उनकी कोचिंग कर चुके थे, वो पूरी तरह रेडी थे। लेकिन उनके अभी एग्रीमेंट साइन करने से पहले ही उनकी तनख्वाह मीडिया पर आने लगी कि इतनी तनख्वाह लेंगे, तनख्वाह का इशू हो गया है। तो उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट बोर्ड, जिनके जो ऑफिशियल्स हैं पेट के इतने हल्के हैं कि एक दिन बाद हजम नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था कि भाई तौबा, भाई मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए हो। तो इसीलिए उसने इनकार किया था। उसके बाद गैरी क्रिस्टन एक हैरान कुन मुआजिज़ाती तौर पर वो रेडी हुए, हालांकि जिस पाए के वो कोच हैं, लगता नहीं था कि इस माहौल में वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उन्होंने एक टास्क लिया कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को सेट करूंगा, और वो पाकिस्तान के हेड कोच बन गए। लेकिन सिर्फ 2 सीरीज़ के बाद उन्हें जिस अंदाज में हटाया गया, या जो उनके लिए हालात पैदा किए गए, तमाम इख्तियारात 2 हफ्ते के अंदर, 2 सीरीज़ के बाद ही वापस ले लिए गए कि आपकी टीम सिलेक्शन के अंदर कोई किरदार नहीं होगा, आप प्लेयर की राय नहीं दे सकेंगे, प्लेइंग 11 में तरतीब देने में उनका किरदार महदूद कर दिया गया। तो असल में PCB चाह रहा था कि वो हट जाएँ, वो खुद ही हट गए, और जेसन गिलेस्पी भी सेम उसी तरह हटे। लेकिन अब इस सिनारियो के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आला पाए का गैर मुल्की कोच पाकिस्तान आएगा। अगर आया भी तो लो क्लास होगा, जो किसी काउंटी वाउंटी का या किसी छोटी मोटी टीम का, किसी रियासती टीम का कोच तो हो सकता है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांड नहीं होगा बहरहाल। और ज़्यादा चांस इस बात का है कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के नए हेड कोच होंगे। और इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि इंज़मामुल हक से भी बातचीत चल रही है कि इंज़मामुल हक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग दे दी जाए, लेकिन अभी ज़्यादा जो चांसेस हैं वो सकलैन मुश्ताक के हैं। इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कि नया हेड कोच किसे होना चाहिए, और क्या आकिब जावेद को एज ए सिलेक्टर कंटिन्यू करना सही फ़ैसला है। मुझे लगता है कि इसके हवाले से भी PCB को चाहिए
کہ بڑا فیصلہ لے اور عاقب جاوید کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے. ان کے اپنے فیصلے ثابت کر رہے ہیں, وہ کسی ایک جگہ ٹک نہیں رہے. اس کو وہ ایک ہوتا ہے نا اناڑی الیکٹریشین, جب گاڑی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو تاریں لگا کے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ شاید اس سے چل جائے, اس سے گاڑی سٹارٹ ہو جائے, اس سے ہو جائے. تو یہ سیم وہی کرتے رہے ہیں, کبھی اس کو لے آئے, کبھی اس کو نکال دیا, پھر دوسرے کو لے آئے, تیسرے کو نکال دیا. آپ ایک سیریز اٹھا کے دیکھ لیں, اگلی سیریز میں آدھی ٹیم ہماری چینج ہوتی رہی ہے. تو یہ ان کے کارنامے ہیں, یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کا لیول ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عاقب جاوید کو فل فور سلیکٹر کے عہدے سے بھی ہٹا دینا چاہیے.